So good morning student, it is video number 10 of chapter Human Eye and Colorful World class 10th, and today we discuss about some numerical. So before starting the numerical, first of all we have to discuss some previous topics, that is for myopia u is always taken minus infinity. जब भी myopia का आपको numerical दिया जाएगा, मियोपिया में का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस होता है। इसमें हम पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो इसलिए इसमें यू हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही आपको लेना है। ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ही दी जाएगी, अगर गिवन नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए। और v जो है वो फार पॉइंट के नाम से आपको गिवन होगा और इसकी वैल्यू भी हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। अगर हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन है तो याद करो, हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम होता था लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब हम दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट पास में रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इस केस में हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो u की वैल्यू होगी वो हमेशा -25 सेंटीमीटर गिवन होगी आपको हमेशा। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपको u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर ही लेनी है और v आपको नियर पॉइंट के नाम से गिवन होगा और वो भी नेगेटिव ही होगा। यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल में हर एक वैल्यू चाहे वो जो भी आपको गिवन होगी वो हमेशा आपको नेगेटिव ही लेनी है। उसके अलावा इन न्यूमेरिकल्स में दो ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो होंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है, किसकी? उस लेंस की, जो लेंस हम उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज करेंगे। v क्या होगा? v होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितनी दूर, u जो होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। उसके बाद एक फार्मूला और आपको याद रखना है, वो ये कि जो लेंस हम यूज करेंगे, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और मायोपिया के केस में हम कनकेव पावर होती है, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। बट अगर ये फोकल लेंथ मीटर में है तब ये फॉर्मूला है, अगर ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला 100/f होगा। अगर लेंस की फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/f, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला होगा 100/f। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी होगी। इसमें हमें डिफेक्ट के बारे में पता है कि जो गिवन डिफेक्ट है वो मायोपिया है, क्योंकि उसने मायोपिक आई बोला है और u की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। मैंने आपको बताया था चाहे वो गिवन हो या ना हो आपको हमेशा माइनस इन्फिनिटी लेनी है। और उसने दिया है द ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 1.6 मीटर, मैंने यही बताया था, यही स्टेटमेंट आपकी v है और v हमेशा कितना लेना है? नेगेटिव लेना है और ये मीटर में गिवन है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है? -1.6 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, हाँ ये हमेशा याद रखना, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और 1/-इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है। सो नेक्स्ट स्टेप आया 1/f इज इक्वल टू 1/-1.6 माइनस 0। इसमें से हम कुछ 0 माइनस करेंगे तो ये सेम रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आया 1/f इज इक्वल टू 1/-1.6 क्रॉस मल्टीप्लाई f इंटू 1f -1.6 इंटू 1 -1.6 मीटर। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे? f इज इक्वल टू माइनस पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, -8/5 मीटर भी हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आप आंसर में -1.6 मीटर लिखो या -8/5 मीटर लिखो, दोनों ही आंसर सही होंगे। यहाँ जो ये नेगेटिव साइन है ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि जो लेंस हमें इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज करना है वो कॉनकेव लेंस यूज करना है। सो नेचर ऑफ लेंस इज कॉनकेव, सो नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? कन्वर्जिंग।
और ये हमें पता कैसे चला, नेगेटिव साइन से। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो कॉनकेव लेंस यूज होगा। मर्जी आपकी, आप नेगेटिव साइन से ढूंढो, या बस दो ऑप्शन है, या तो आप ये याद रखो कि मायोपिया कॉनकेव लेंस से ठीक होता है और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से यूज होता है, या मैं आपको बता रहा हूँ जब फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो समझ जाना कॉनकेव लेंस यूज होगा। अब हम पावर की बात करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला में फोकल लेंथ आती है। अब हमारी जो फोकल लेंथ आई है वो मीटर में है, तो मीटर में है तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/f। सो 1/f की वैल्यू -8/5, ये -8/5 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, सो वी गेट पावर इज इक्वल टू -5/8। और जो पावर की यूनिट होती है वो होती है डाईऑप्टर। क्या यूनिट होती है? डाईऑप्टर। इसका सिंबल सिर्फ कैपिटल डी भी लिख सकते हैं हम, तो ये पावर आ गई। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें, अगर वो उस पर्सन को 1.6 मीटर से बियॉन्ड सही देखना है, पास का तो उसे सही नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मायोपिया है। अगर उसे दूर का ऑब्जेक्ट भी सही देखना है तो उसे कॉनकेव या कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। सॉरी, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, हमें डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा और उसकी पावर -5/8 डायोप्टर होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली होगी। इस न्यूमेरिकल में जो आई में डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब मींस लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब हमें दूर का नजर आता है और पास का नजर नहीं आता है। साथ में आपको गिवन है कि हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट है वो 1.5 मीटर है। याद करो मैंने अभी भी बताया था, हाइपरमेट्रोपिया में जब भी नियर पॉइंट आपको गिवन होगा तो वो v होगा, इसलिए हमने v ले लिया और हमेशा नेगेटिव लेना है। u की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए u की वैल्यू हमेशा -25 सेंटीमीटर हमें लेनी होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाइपरमेट्रोपिया जब भी होता है तो जो नियर पॉइंट के नाम से गिवन होता है वो v होता है, और u आपको गिवन होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, नहीं गिवन होगा तो आपको ही ये खुद से लेना है 25 सेंटीमीटर, और दोनों ही नेगेटिव लेने हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो 1.5 है ये मीटर में है और ये जो 25 है ये सेंटीमीटर में है। तो आप इन दोनों को या तो सेंटीमीटर में लो या दोनों को ही मीटर में लो। तो हम इस 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर हो गया माइनस का 150 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला यूज करते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। सो 1/f = 1/v। v की वैल्यू कितनी है? -150, माइनस u की वैल्यू कितनी है? -25। नेक्स्ट स्टेप, 1/f = 1/-150 माइनस प्लस 1/25। सो एलसीएम इज 150। 150 से 150 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 25, 6 जा 150, so 6 -1 plus 6, so it is 5/150। कैंसिल करें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0। so 1/f = 1/30, cross multiply f into 1 f, 30 into 1 30, and this answer is come to be in centimeter। तो जो हमें लेंस यूज करना है वो कितना, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, और अगर पॉजिटिव साइन आया है तो इट मींस लेंस इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस मींस हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो कॉनकेव लेंस, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पावर निकालते हैं, तो पावर का फॉर्मूला 1/f होगा अगर फोकल लेंथ मीटर में है, बट हमारी तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। सो 100/f, सो 100/f कितना है? 30। इसको सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल होगी, सो पावर इज इक्वल टू 10/3 भी आप लिख सकते हो, या आप अगर पॉइंट्स में आंसर निकालना चाहते हो तो आप पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, 3.33 डाईऑप्टर। तो इस पर्सन को क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब दूर का तो नजर आ रहा है बट पास का नजर नहीं आ रहा है, तो उसे अगर पास का भी सही देखना है
तो उसे अपने स्पेक्टिकल्स में कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और जिसकी पावर 3.3 डायोप्टर होगी, वो भी पॉजिटिव। तो ये बात हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आए तो कॉन्केव लेंस यूज करना है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आए तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ हॉट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। सो अब हम कुछ हॉट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड 2 आईज। भगवान ने हमारी 2 आंखें क्यों दी है, क्या एक आंख से काम नहीं चल सकता था? तो उसके कुछ आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके हम 3 रीजन यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट रीजन है कि हमारी 2 आंखें होने का कारण क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 180 डिग्री, अबाउट 180 डिग्री। एक तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा हो जाता है। आप अपनी एक आईज को क्लोज करके देखने की कोशिश करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री एंगल के आसपास का आप एरिया कवर कर पाओगे, मतलब आप 120 डिग्री के एंगल में देख सकोगे। बट अगर आपके पास 2 आईज हों तो ऑलमोस्ट आप 180 डिग्री कवर कर देते हो। ऑलमोस्ट, पूरा 180 डिग्री तो नहीं कवर हो पाता, लेकिन ऑलमोस्ट हम 180 डिग्री कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है greater ability to see faint objects। जो ऑब्जेक्ट काफी डिम होते हैं, फेंट होते हैं, धुंधले होते हैं, हम उनको बड़ी आसानी के साथ 2 आईज के साथ देख सकते हैं। एक आईज से देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे मेन जो रीजन है हमारी 2 आईज होने का, और वो है सेंस ऑफ डेप्थ। सेंस ऑफ डेप्थ 3D इफेक्ट हमें मिलता है। 2 आईज के होने से हमें 3D इफेक्ट मिलता है। मीन्स टू से कि अगर हमारे पास 2 आईज हो तो हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी देख सकते हैं, उसकी विड्थ को भी देख सकते हैं, उसकी हाइट को भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही आईज हो तो हमें थर्ड डायमेंशन नजर आनी बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक आंख को अपनी बंद करके बाइक चलाने की कोशिश करोगे, और अगर सामने रोड पर गड्ढा नजर आ रहा है आपको, तो यस ऑब्वियसली आपको एक आंख से भी वो गड्ढा नजर आएगा, आपको उसकी लेंथ भी नजर आएगी, आपको उसकी विड्थ भी नजर आएगी, बट आपको उसकी डेप्थ नजर नहीं आएगी, उसकी गहराई नजर नहीं आएगी। गहराई तो तभी नजर आएगी जब आपकी बाइक का जो व्हील है, पहिया है, वो उसमें से निकल जाएगा। तो 2 आंखों के से होने से हमें डेप्थ का भी पता चलता है। इसका एक एग्जांपल और हम अपने आप कर सकते हैं, और वो क्या है कि आप अपनी फिंगर को बिल्कुल सामने, अपनी आईज के सामने किसी दीवार के साथ रखो, और एक साथ दोनों आईज को ओपन करके आप अपनी फिंगर को और उस बॉल को एक साथ देखने की कोशिश करो। तो आपको अपनी फिंगर की लेंथ भी नजर आएगी, विड्थ भी नजर आएगी, और आपको बॉल के बीच में और आपकी फिंगर के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो भी आपको नजर आएगा। फिर यही प्रोसेस आप अपनी एक आंख को क्लोज करके देखने की कोशिश करो, तो इस बार आपको क्या होगा, आपको अपनी फिंगर की ये लेंथ भी नजर आएगी, ये विड्थ भी नजर आएगी, बट जो डिस्टेंस है वॉल के बीच में और फिंगर के बीच में वो गायब हो जाएगी। मीन्स आपको थर्ड डायमेंशन दिखनी बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपनी फिंगर वॉल के ऊपर ही रखी है। तो इन 3 रीजन की वजह से हमारे पास 2 आईज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल आपके पास बनी हुई है, इसमें आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट आपको गिवन है, तो आपको बताना है डिफेक्ट कौन सा है और उसको ठीक कैसे करेंगे। तो याद करो, ये हमने बताया था अगर हेल्दी आई हो तो वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक देख सकती है। तो इस फर्स्ट केस में जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो दूर का पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, मतलब डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट। और अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो हमें कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, मींस वो कम से कम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, बट जो फार पॉइंट है वो 200 सेंटीमीटर तक देख सकता है। यानी ये इस ऑब्जेक्ट को नियर साइटेडनेस है, मींस वो पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है, और इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो आईज में कौन सा डिफेक्ट हुआ, मायोपिया। और मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। नेक्स्ट आता है नियर पॉइंट गिवन है 50 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी। तो नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, दूर तक वो इन्फिनिटी तक सही देख सकता है, बट पास का उसे 50 सेंटीमीटर से पहले नजर नहीं आता। इट मींस उस पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि वो दूर का देख सकता है। तो कौन सा डिफेक्ट हुआ, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया।
मेट्रोपिया, और इसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। नेक्स्ट है नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट 200 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इस पर्सन को ना तो ज्यादा पास का नजर आता है ना दूर का नजर आता है। इट मीन्स इसको दोनों ही डिफेक्ट हैं, मायोपिया भी है और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो उसके लेंस में मैंने आपको बताया भी था, उसके दोनों स्पेक्टिकल्स में जो दोनों लेंस हो गए, दोनों के ऊपर वाले पार्ट में कॉनकेव लेंस होगा और नीचे वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इसलिए उस लेंस को हम बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस। तो इस सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर नियर पॉइंट फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी हो तो नो डिफेक्ट, और अगर इन 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी वैल्यू है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिफेक्ट आईज में होता है। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू चिकन्स कैन सी ओनली इन द ब्राइट लाइट। आपने देखा होगा जो चिकन्स होती हैं वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और बहुत जल्दी रात को सो भी जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि याद करो रेटिना पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं कोन शेप के, एक होते हैं रोड शेप के। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो जो रेटिना होती है किसी भी एनिमल की, उसमें क्या होता है कि उसमें एक कोन शेप्ड सेल होते हैं और एक रोड शेप के सेल होते हैं। जो ये कोन शेप्ड के सेल होते हैं ये कलर को परसिस्ट करते हैं, मींस कलर को चेक करते हैं, और जो रोड शेप्ड होते हैं वो इंटेंसिटी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब चमक, मतलब सामने से डिम लाइट आ रही है या ज़्यादा लाइट आ रही है। मान लो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब उसकी चमक ज़्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो मतलब उसकी जो चमक है वो कम है, लाइट जो है वो डिम है। तो जो चिकन्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो कॉर्न्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, मोस्ट होते हैं, और जो रोड शेप होते हैं ये लीस्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे ही सन सेट होता है इनको रात को दिखाई देना थोड़ी सी भी, जैसे ही सन सेट ही हुआ है ऑलमोस्ट इनको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसलिए जल्दी सो जाते हैं। और सुबह भी यही होता है, जैसे ही सन राइज होता है तो थोड़ी सी भी चमक जब इनकी आंखों में आती है तो इनको लगता है कि जैसे दिन निकल गया है, इसलिए ये सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। रीजन समझ में आया? रीजन ये है कि जो इसमें कोन शेल होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं और जो रोड शेप्ड होते हैं वो सबसे कम होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद करो जो सन से व्हाइट लाइट आती है वो विबग्योर के नाम से हमें पता है, विबग्योर। इसमें इसकी जो वेवलेंथ होती थी वो होती थी 400 नैनोमीटर और इसकी जो वेवलेंथ होती थी 700 नैनोमीटर बोलते थे हम। इसी को हम विजिबल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल रेंज, क्योंकि यही वो 7 कलर है, यही वो लाइट है जो हमें दिखाई देती है। हम ह्यूमन बीइंग्स इसको देख सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी लाइट नहीं देख सकते। तो एक रे होती है उसको बोलते हैं यूवी रे। क्या बोलते हैं? यूवी रे। यूवी रे की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो वो 10 नैनोमीटर होती है। देखो 400 नैनोमीटर से कम, जिस लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो ना हम उसको देख सकते, जिस लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा हो ना हम उसको देख सकते। तो जो अल्ट्रा वायलेट रे है इसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर है, तो ये हम ह्यूमन बीइंग्स को नजर नहीं आती है। बट जो हनी बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, उनकी आईज के रेटिना पर ऐसे कोन्स, ऐसे रोड्स पाए जाते हैं जो 10 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को परसिस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हनी बीज को अल्ट्रावायलेट रेज नजर आती हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई डोनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि कौन सा पर्सन आई डोनेट कर सकता है और कौन सा पर्सन आई डोनेट नहीं कर सकता है। तो पहले मैंने ये टेबल वाइज बनाया है, इस साइड मैंने उनके बारे में लिखा है जो आई डोनेट कर सकते हैं, हु कैन डोनेट आईज, और इस साइड लिखा है हु कैन नॉट डोनेट आईज। तो यहाँ लिखा है जो डोनेट नहीं कर सकते, यहाँ जो डोनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी सेक्स का व्यक्ति अपनी आई डोनेट कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सब आई डोनेट कर सकते हैं। सेकंड, पर्सन वियरिंग स्पेक्टिकल्स, जो पर्सन स्पेक्टिकल्स लगाता है, चश्मे यूज कर सकता है, उसकी डेथ हो गई है तो क्या वो आई डोनेट कर सकता है? यस, वो आई डोनेट कर सकता है। किसी पर्सन की कैटरैक्ट सर्जरी हुई है, याद करो मैंने बताया था कैटरैक्ट सर्जरी है, उसकी डेथ हो गई है, क्या वो आई डोनेट कर सकता है? यस, वो भी आई डोनेट कर सकता है। अगर किसी पर्सन को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने वाली बीमारी नहीं है,
तो वो भी आई डोनेट कर सकता है। कुछ यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है किसी को हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा एक सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है। तो इन सब बीमारियां, ये सब बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती नहीं हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अगर पर्सन को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो भी वो अपनी आई डोनेट कर सकता है। कब पर्सन आई डोनेट नहीं कर सकता? पर्सन तब आई डोनेट नहीं कर सकता अगर उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कोई फैलने वाली बीमारी है, जैसे उसको एड्स है तो वो आई डोनेट नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हो तो भी वो आई डोनेट नहीं कर सकता। काला पीलिया हम जिसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया किसी को हो, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। अगर किसी पर्सन को ब्लड कैंसर है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है और वो आई डोनेट करना चाहता है उसके फैमिली वाले, तो वो आई डोनेट नहीं कर सकते। किसी को रेबीज है वो भी आई डोनेट नहीं कर सकता। कोलेरा है, कोलेरा हैजा होता है, हैजा से किसी की डेथ हुई है तो वो भी आई डोनेट नहीं कर सकता। आई डोनेट के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आई डोनेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी की पूरी आंख निकाल कर दूसरे पर्सन में फिट की जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आई, एक पर्टिकुलर आई में से अलग अलग पार्ट निकालते हैं, जैसे वो लेंस को अलग निकाल लेते हैं, इरिस को अलग निकाल लेते हैं, और जिस पर्सन को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वही उसमें फिट किया जाता है। आज हमारी टेक्नोलॉजीज कितनी भी इम्प्रूव क्यों ना हो गई हो, लेकिन आज भी जितना परफेक्शन के साथ भगवान ने हमारी आईज में इरिस फिट किया है उतना परफेक्ट इरिस हम आज तक नहीं बना पाए हैं। तो आज की इस टोटल वीडियो नंबर 10 में हमने ये टॉपिक डिस्कस किए और ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल चैप्टर हमारा टोटली यहाँ पर एंड हो जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नेक्स्ट आगे भी ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।